नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। सबसे बड़ी बात यह है कि आज 5 अगस्त को राम जन्मभूमि पूजन है और पूरा देश का टेलीविज़न केवल और केवल अयोध्या पे फोकस किए हुए है। परंतु मैं आपके लिए देश भर की खबरें और जो खबरें नोटिस में नहीं ली जाती है वह लेकर आया हूँ। सबसे बड़ी बात यह भी है कि बाढ़, कोरोना और तो और हमारे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। देश के गृह मंत्री तो थे ही, बहुत सारे मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। और जो कमल रानी जी जो उत्तर प्रदेश की मंत्री थी, उनका तो निधन भी हो गया। सबसे बड़ी बात यह भी है कि राजस्थान का पॉलिटिक्स कांग्रेस का थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो कई बार कन्फ्यूजन होती है कि सामने वाला कितनी देर विरोध करेगा और कितनी देर के बाद पलटी मारेगा। आज अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजन है और 12:44 पर यह मुहूर्त शुरू होता है, जो कि मात्र 32 सेकेंड का है। और इस मुहूर्त से पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने 11 चांदी के ईंट लेकर पहुंच गए, यानी उसमें डोनेट किया। चांदी की ईंट से शुरुआत की जाएगी। जो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह हैं और शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने ये कहा कि भाद्रपद जो है अशुभ महीना होता है, यह मुहूर्त के लायक नहीं होता है, क्योंकि भादो महीना में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। ये 2 व्यक्ति ने ऑब्जेक्शन लिया, लेकिन बहुत सारे आचार्य ने यह भी कहा कि राम जो है वो विष्णु के अवतार है। सत्यनारायण की पूजा में कभी भी मुहूर्त नहीं देखा जाता, सारे मुहूर्त शुभ मुहूर्त होते हैं। ये तो इनके धार्मिक मसले हैं। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा जी सीता जी का वर्णन करने लग गए, बड़ी लंबी वर्णन किए। शायद जो है साध्वी ऋतंभरा भी उतना अच्छा वर्णन ना कर पाए जितना अच्छा उन्होंने वर्णन किया है। ये कांग्रेस पार्टी कल तक यह कह रही थी कि राम का कोई अस्तित्व नहीं, रामायण था ही नहीं। आज गुणगान पर क्यों वोट की परेशानी है, जनता के मॉब की परेशानी है, या भगवान भी आप यह सोचकर मानते हैं कि कितना ज़्यादा संख्या में वोट मिलेगा? राजस्थान में बहन मायावती जी पीछा छोड़ने वाली नहीं है। जब उन्होंने हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल किया था तो हाईकोर्ट जज साहब ने, एकल पीठ ने नोटिस जारी कर दिया 6 के 6 विधायक को। और नोटिस जारी करके जब इन्होंने स्टे मांगा तो स्टे नहीं दिया था। स्टे का मतलब यह मैं आपको देसी भाषा में समझा दूं कि जब भी कोई पिटीशन लगती है तो उसमें जैसे कि अपील में कहा जाता है कि हमें बेल दे दिया जाए टिल द डिस्पोजल ऑफ अपील। जब पिटीशन लगाते हैं तो कहते हैं स्टे दे दिया जाए टिल द डिस्पोजल ऑफ दिस पिटीशन, यानी जब तक आप इस पिटीशन का फैसला नहीं करते तब तक के लिए इनको अयोग्य घोषित कर दिया जाए। फैसला हो जाएगा, अगर ये बरी हो जाते हैं तो विधायक बन जाएंगे, अगर जो है हार जाते हैं तो अपने घर जाएंगे। यह है इसका साफ मतलब। एकल पीठ ने स्टे नहीं दिया था, जिसके खिलाफ बहुजन समाज पार्टी डिवीजन बेंच में चली गई। डिवीजन बेंच का मतलब जहां पर 2 जज साहब बैठकर फैसला करते हैं, यानी सिंगल पीठ का जो अपलांट हो जाता है डिवीजन बेंच, यानी डबल जज साहब। वहाँ इन्होंने लगा दिया कि ये पता नहीं फैसला महीना दिन में हो, 15 दिन में हो, 10 दिन में हो, तब तक के लिए इन 6 के 6 विधायक के खिलाफ हमें स्टे दिया जाए ताकि ये वोट ना कर सके, अपने आप को विधायक ना कह सके। और इस तरह से बहन मायावती जी इन 6 विधायक कहिए अथवा कांग्रेस पार्टी कहिए, इनका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। योगी सरकार का फुल फोकस है अयोध्या, जो कि आज शाम तक इसका समापन हो जाएगा। कल से कम विकास की बात तो करेंगे, कल से आम जनता की तो सुनेंगे। पुलिस व्यवस्था भी अयोध्या पे ही टारगेटेड है, वही लक्ष्य कर रखा है। पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह समस्याएं हैं। कहीं कहीं तो राशन के लिए राशन डीलर से मारपीट करना पड़ जाता है। सुबह से शुरू करता है राशन देना, 12 बजते 1 बजते ही जो है सबसे बड़ी बात यह है वो मारपीट हो जाता है। डीलर ये कह देता है कि राशन ख़त्म हो गया। आप गांव में जाइए, हल्की सी बारिश होगा नहीं,
और लाइट चली जाती है। गांव की जो बिजली व्यवस्था है वहाँ पर बड़ा बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश का सीतापुर हो अथवा बिहार का कोई भी जिला हो, बाढ़ में तो जाहिर सी बात है कि बिजली व्यवस्था होती ही नहीं, चारों तरफ पानी ही पानी होता है। जहाँ सूखा है, हल्की सी भी बारिश हुई और बिजली विभाग को बहाना मिल जाता है कि पेड़ जो है पोल के ऊपर गिर गया, तार के ऊपर गिर गया और बिजली काट देते हैं। कई तो ऐसे गांव हैं जो रेंट भर रहे हैं 148 रुपये, 200 रुपये, जो भी उनका फिक्स होता है, अलग अलग जिले का, अलग अलग राज्य का, वो रेंट भरते हैं बिजली का, लेकिन बिजली नाम मात्र का आता है। सरकार संवेदनशील नहीं है आम जनता के प्रति। अब आपको गुड़गांव का ही बात बताते हैं। गुड़गांव में 2000 झुग्गी झोपड़ी को रातों रात उजाड़ दिया गया। हरियाणा में भाजपा सरकार है और हरियाणा के अंतर्गत गुरुग्राम है। ये गुड़गांव में जो हुआ है, झुग्गी झोपड़ी को जो उजाड़ा गया है, 2000 ये बहुजन समाज के परिवार थे, बहुजन मोहल्ला था, स्लम्स एरिया जिसे कहते हैं, उसको उजाड़ा गया। जबकि सरकार के पास प्रावधान है कि अल्टरनेटिव हाउस की व्यवस्था होनी चाहिए हर जगह। दिल्ली में भी जब स्लम्स को हटाया जाता है तो उसके लिए डीडीए पहले से व्यवस्थित कर देती है और जे कॉलोनी बना देती है, लेकिन इनको उजाड़ दिया गया, भगा दिया गया। और ये खाने के बर्तन, जो कुछ भी, कपड़े लेकर रोड पर दहाड़ मार रहे, सुनने वाला कोई नहीं है। बिहारी सुल्तान को ऐसे हम सब्सक्राइब करते हैं, ये लाल रंग का। अब आपके सामने घंटी आ गया तो घंटी के ऊपर उंगली हम टच कर देंगे। प्रत्येक वीडियो का सूचना पाने के लिए हम ऊपर का ही घंटी दबाएंगे ताकि हमें सारा वीडियो मिलता रहे।